नमस्कार बाप प्रणाम बाप तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्माण चिकित्सा है महान कार्यक्रम को लेकर आज पहुंचे हैं छपरा ऑर्थो केयर हॉस्पिटल जो कि भगवान बाजार में स्थित है और जिनके डॉक्टर हैं डॉक्टर उज्जवल कुमार वर्मा। विगत कई वर्षों से यहाँ पे अपने प्रैक्टिस से समाज और छपरा वासियों को बेहतर चिकित्सा में अच्छा कार्य कर रहे हैं। बात करें जो इनकी जो विशेषताएं हैं, हड्डी स्पेशलिस्ट हैं, इनसे मैं चर्चा करूंगा कि आखिर बहुत सारे लोग जो रोग होते हैं, बहुत सारे मरीजों को पता नहीं होते हैं, ग्रामीण परिवेश में बहुत लोगों को दिक्कतें आती हैं, इस पे मैं आज चर्चा करूंगा। स्वागत है सर हमारे चैनल में। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए, कहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई किया और छपरा में कितने वर्षों से आप छपरा ऑर्थो केयर हॉस्पिटल संचालन करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर उज्जवल वर्मा है। मैं छपरा ऑर्थो केयर हॉस्पिटल का ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरा एमबीबीएस बेसिकली बर्धमान मेडिकल कॉलेज कोलकाता से हुआ है। इसके अलावा फिर मेरा डीएनबी ऑर्थोपेडिक मुंबई से हुआ है, ग्लोबल हॉस्पिटल। उसके बाद मैं 2 साल वहाँ काम किया, बीएमसी हॉस्पिटल में सीनियर पोस्ट पे था। उसके बाद मैं यहाँ पे छपरा में अपना नर्सिंग होम चला रहा हूँ। मेरा स्पेशलिटी बेसिकली जो है ऑर्थोप्लास्टिक सर्जरी है। इसके अलावा आम भाषा में हम लोग हड्डी नस गठिया के भी चिकित्सक कहलाते हैं। और थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक खास बात आपसे मैं करना चाहूंगा कि आमतौर पे सर देहातों में देखा जाता है कि मरीज किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका फ्रैक्चर हो जाता है, तो लोग देखते हैं कि उनको बहुत सारे लोग गमछी से बांध देते हैं, कुछ चीज से बांध देते हैं। तो क्या ऐसे लोग अगर मरीज को बांधते हैं, फ्रैक्चर हो गया है, तो क्या दिक्कतें आती हैं मरीज में और उनको बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है, किसी का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, और कई जगह हाथ पैर दोनों साथ में टूटा रहता है, या हेड इंजरी भी हो जाए, अगर आपका ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब खून निकल रहा है, तो सबसे पहले तो आप कुछ भी कपड़ा लेके उसको दबाइए, और 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बाद जो है आपका ब्लीडिंग जो है कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इसके अलावा अगर लगता है कि हाथ जो है टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, या मतलब टूट गया, हड्डी टूट गया, या पैर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, वैसे केसेज में कोई भी बांस का फट्टी या रॉड ले करके उसको आप किसी भी चीज से, रस्सी से आप बांध सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए हाथ टूट गया या पैर टूट गया, उसको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसको ऊंचा करके रखें। ऊंचा करके रखने के लिए आप 2 तकिया के ऊपर रखिए हाथ को या पैर को, है ना। इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर से जो ब्लड फ्लो होता है तेजी से, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। इसके अलावा आपको आइस पैक, घर में आसपास कहीं पे भी आइस होता है, आइस पैक लेकर के या बर्फ से लेकर के उसका सेकाई करना है। ये बेसिक चीजें, ये इतना करके आप नियरेस्ट कोई भी हड्डी के डॉक्टर या हड्डी के अस्पताल हो, या जनरल पीएचसी हो, या कोई भी ब्लॉक लेवल पे डॉक्टर हो, आप उनसे मिलिए और वहां पे जाके पहले दिखाइए। ये तो सर आपने बताया कि आमतौर पे जो एक्सीडेंट होते हैं, जो भी टूट जाते हैं या फ्रैक्चर हो जाते हैं, इनको ऐसे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आमतौर पे अभी देहात में सर देखा जा रहा है कि कम उम्र में भी लोगों का घुटना में दर्द, कमर में दर्द, बहुत ही परेशानी आ रहा है। किन कारणों से आता है? क्या इफेक्टेड है? क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या खान पान में कमी आ रही है? क्या विशेष कारण है? देखिए, जो हमारे पास ओपीडी जो यहाँ पे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो है कमर दर्द है। इसके अलावा गर्दन दर्द, ठेहुना में दर्द, एड़ी में दर्द, और जोड़ों में, जगह जगह जो जोड़ों में जो दर्द होता है, जिसको हम लोग गठिया का भी बोलते हैं, ये सब बहुत ही कॉमन, ये 4 बीमारी। इसमें अगर आप कॉमनली देखिएगा तो एज रिलेटेड चेंजेस होता है, मतलब हड्डी उम्र के साथ क्या होता है कि कमजोर होने लगता है। उसमें जो कैल्शियम फास्फोरस का जो मात्रा होता है वो कम हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई घर है, वो बेसिकली सीमेंट और बालू से बना है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि सीमेंट बालू जो है उसके अंदर का मटेरियल कम होने लगता है, जिससे ढांचा जो होता है, स्ट्रक्चरल जो ये होता है, वो कमजोर होने लगता है। और इसके ऊपर एक अलावा आपको ये समझाना चाहेंगे कि कोई भी हड्डी का ज्वाइंट जो होता है, ज्वाइंट जो जोड़ होता है, वहां पे एक कार्टिलेज का एक परत होता है। वो परत जो है दिन पर दिन चलने से, उम्र के साथ वो घिसने लगता है। तो ये सब क्या है कि बीमारी हम लोग इसको नहीं बोलते हैं। बीमारी इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उम्र के साथ ये जो है घिसता है। तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो हम लोग देखते हैं कि जो कमर दर्द का केसेस को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा। कमर दर्द बेसिकली मोस्ट कॉमनली, मतलब कि ज्यादातर 90% केसेस में मैकेनिकल कॉज मानते हैं हम लोग, बुक में भी मेंशन है। मैकेनिकल कॉज का मतलब होता है कि आपका जो रहन सहन है, उठने बैठने का जो तरीका है, वो गड़बड़ है।
वो बेसिकली मस्कुलर पेन भी होता है। उसको रहन सहन, मतलब जैसे हम बैठे हैं तो हम सामने बैठ के अपना लैपटॉप पे काम करें, हाथ को 90 डिग्री रखें, गर्दन को स्ट्रेट रखें, गर्दन को मिनिमल यूज करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका गर्दन पे भी स्ट्रेस कम आता है, कमर बैकबोन पे भी स्ट्रेस कम होता है। तो ये बैठने का पोजिशनल जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्क आप मैक्सिमम टाइम, मान लीजिए 8-10 घंटा बैठ के काम कर रहे हैं या कहीं पे कोई वैसा वर्क कर रहे हैं, उसका पोजीशन जो है वो सही होना चाहिए। इसके अलावा आप आज ये घुटने में हम मरीज को बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं कि जैसे एमआरएफ का टायर होता है, टायर कैसे घिसता है, वैसे ही आपका जो है शरीर जो है भगवान जो दिया है वो धीरे धीरे चलता है तो वो घिसता है, वो कार्टिलेज का परत जो है घिसता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी कब बोलते हैं कि जो चीज, जैसे आमतौर पे बताते हैं आपको, जैसे 40-45 की उम्र में महिलाओं को खासकर इस तरह का चीज बहुत कॉमन हो जाता है, डॉक्टर के पास जनरली पहुंचने लगते हैं। इसके अलावा जो पुरुष होते हैं 10 साल बाद पहुंचते हैं, मतलब 55-60 तक हमारे पास आ ही जाते थे। इस एज में इसको बीमारी नहीं बोलते हैं। अगर ये चीज 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले हो जाए, मतलब कि 30-35 में ही कोई महिला पहुंच गई, या फिर 20-25 साल में कोई पुरुष पहुंच जा रहा है, 30 साल में ही पहुंच जा रहा है, और ये सब चीज हो रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंसियरली लेते हैं। इसका आपका जो सवाल था क्या कारण है ये सब इतना कॉमन हो गया है, इसका कारण मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो खान पीन हो रहा है उसको आपको सुधारना पड़ेगा। डेली लाइफस्टाइल जो है उसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। और इसमें हड्डी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैल्शियम चाहिए। शरीर में जो कैल्शियम है उसका मात्रा बढ़ाने के लिए आपको मिल्क प्रोडक्ट लेना हो। अब जरूरी नहीं है, बहुत सारे मरीज आके बोलते हैं कि सर हमको दूध नहीं पचता है, तो दूध नहीं लीजिए, दही लीजिए, दही नहीं लीजिए पनीर खाइए, पनीर नहीं खाइएगा आप छेना खाइए, कुछ तो खाइए आप। मिल्क प्रोडक्ट शरीर में डेली ही जाना चाहिए। इसके अलावा आप आ जाइए, ये हो गया घुटना और हड्डी से संबंधित, कमर दर्द का बताया मैंने, जैसे कि गर्दन दर्द बताया। अब आइए चौथा जो मोस्ट कॉमन है हमारे यहाँ, हील पेन है। एरी में दर्द मैक्सिमम लोगों को गलत चप्पल या जूता का रॉन्ग साइज शेप वाले पहनने से होता है। और यहाँ बिहार में हम बहुत सारा कॉमनली देखे हैं कि बहुत सारे लोग मिलिट्री में तैयारी करते हैं और बहुत लोग सब इंस्पेक्टर का, हवलदार का रनिंग लगाता है। तो उन सब भाई बंधुओं से मुझे ये कहना है कि आप लोग जो दौड़ते हैं कोशिश कीजिए कि खाली पैर ना दौड़े। और अगर खाली पैर ही दौड़े हैं, कुछ गरीबी उस तरह का है जो आप जूता ढंग का नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ मिला है मरीज जो गरीबी की वजह से ढंग का जूता नहीं पहन पाते हैं, तो वैसे मरीज को लिए हमें ये कहना है कि आप लोग बालू पे दौड़िए, घास पे दौड़िए। देखिए भगवान जब हम लोग को बनाया है ना, जंगल में रहने के लिए बनाया था, घास फूस पे चलने के लिए बनाया था, इतना पक्का नहीं था सड़क। अब हर जगह मार्बल लगा है, सड़क हो गया है। तो एरी में क्या होता है, एरी में हड्डी बढ़ने लगता है, वो हड्डी में सूजन आने लगता है, उस सूजन की वजह से आप लोग को दर्द होता है। और ये बहुत कॉमन है। इस पे मैंने वीडियो भी अपने चैनल पे बनाया है और इसमें फिर से हम आपके माध्यम से भी एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि हड्डी का जो दर्द होता है एरी का, वो दो चीजों से बिना दवा का 20 दिन के अंदर 80% बिना दवा का आराम हो जाएगा। पहला चीज उसमें है कि आपको पंजा को उठाना है 30 बार, ऐसा सुबह सुबह, फिर दोपहर में करना है 30 बार, और फिर शाम में करना है। ये 90 बार का सेट आपको फिजियो करना है खुद से। इसके अलावा गर्म पानी करना है, सुसुम नहीं चाहिए, गर्म चाहिए, ना नमक ना फिटकिरी की जरूरत है। बहुत लोग बोलते हैं नमक डालें, फिटकिरी डालें, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेन है कि गर्म होना चाहिए, बस इतना गर्म होना चाहिए कि पैर को आप सह सके, गर्म पानी जलना नहीं चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए। 10 मिनट घड़ी देख करके सुबह सुबह पहला जो कदम रख रहे हैं उसके पहले आप बाल्टी में ही पैर को डाल के रख दीजिए, और रात में सोने के पहले कीजिए। हम आपको बताते हैं 95% केसेस में बिना दवा का 20 दिन के अंदर 80% तक आराम हो जाए। तो ये 4 जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं जो हमारे यहाँ आते हैं, वो मैं आपको बहुत सरल भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक आपने जो ये बताया कि जो 4 जो रोगी हैं ये आमतौर पे हमेशा समाज में आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखा जाए कम उम्र में बच्चों को, छोटे बच्चों को भी हड्डी बढ़ जा रहा है, तो ये क्या कारण हो रहा है? आपका पैर का हड्डी बढ़ जा रहा है, गर्दन का हड्डी बढ़ जा रहा है, रीढ़ का हड्डी बढ़ जा रहा है, तो विशेष किस कारणों के चलते ये हड्डी का ग्रोथ हो रहा है? देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने अभी बताया कि कोई, जैसे गाड़ी का टायर आप एग्जाम्पल देते हैं, उसको सपोज कीजिए कि 2 साल चलना चाहिए, ठीक, और आप उसको मिसयूज करते हैं, मतलब चलाते हैं, दौड़ाते हैं, कूदाते हैं, गिट्टी पे चढ़ा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ा रहे हैं,
तो क्या होगा, वो 2 साल के बदले वो 1 साल या 6 महीने में ही घिस जाएगा। यही चीज जो है, यही कंसेप्ट हमारे हड्डी में भी है। हम लोग को जो भगवान शरीर दिया उसको बचा के चलाना। देखिए बचाने का मतलब क्या वो समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ठेहुना और कमर के लिए हम एक साथ हम मरीज को बताते हैं, इसमें 10 से लेकर 14 बातें बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। देखिए जिसको भी कमर में दर्द है या गर्दन में दर्द है, ठेहुना में दर्द है, उनके लिए स्पेशली यही है। नीचे नहीं बैठना है, पालथी नहीं मारना है, पीरा भी नहीं बैठना है, झुक के काम नहीं करना है, वजन नहीं उठाना है, करवट लेके उठना है और पतला तकिया सोने के लिए इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो है आपको जो झाड़ू पोछा करते हैं, कपड़ा निचोड़ते हैं ऐसे, और बाल्टी उठाना, बच्चा उठा लेना, देखिए इसमें भी उठाने में भी मान लीजिए मजबूरी उठाना ही है, हम लोग रिकमेंड करते हैं 2 किलो तक उठाइए। और इसमें अगर उठाना ही है तो आप हाथ से कोई भी सामान ऐसे मत उठाइए, आप इसको पहले पास में लाइए फिर उठाइए। इसलिए थोड़ा फिजिक्स है, इससे क्या होता है वजन जो है स्पाइन पे, गर्दन पे, ठेहुना पे कम आता है। इसके अलावा हम लोग हाईली रिकमेंड करते हैं, देखिए हमारा बिहार में जो कल्चर है, नीचे बैठना ही पड़ता है बहुत सारे कामों में, मजबूरी में। उन लोगों से भी मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग कोशिश कीजिए कि कम से कम बैठिए, सीढ़ी कम से कम चढ़िए, है ना। इसके अलावा जो मुस्लिम भाई बंधु हैं, उन लोग को नमाज पढ़ने के लिए नीचे बैठना होता है, उनसे भी मेरा यही कहना है कि आप लोग नमाज को जनरली बेड पे आ करके पढ़िए, नीचे बैठना अवॉइड कीजिए। कोमोड सिस्टम को लेकर के भी हम लोग कई बार बोलते हैं मरीज को, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो कोमोड इस्तेमाल करें, तो हम लोग उनको ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि थोड़ा सा आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब जीवन जीने का जो शैली है वो बदलना ही पड़ेगा अगर आपको ठीक होना है पूरी तरह से। तो नहीं तो क्या होगा, दवा देंगे, ठीक होंगे आप, 3 महीने में पूरा ठीक होंगे, फिर आप दवा छोड़ेंगे, वापस दर्द चालू हो जाएगा, फिर आप डॉक्टर चेंज करेंगे, फिर दूसरे डॉक्टर, फिर तीसरे डॉक्टर। इससे क्या होता है, डॉक्टर खराब नहीं होता है, प्रॉब्लम क्या, हर डॉक्टर वही पढ़ाई किया जो हम लोग किए, लेकिन वो आपको समझाया शायद कम जाता है, या आप समझ नहीं पाते, या विल पावर में थोड़ा कमी है, वो चीज को आपको सुधारना ही पड़ेगा। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने समय लीजिए, लेकिन आप इसको कीजिए। अब देखिए आपका दूसरा जो सवाल था कि बच्चों में ऐसा क्यों कॉमन हो रहा है। बच्चों में देखिए ग्रोथ होता है, और मान लीजिए हम उसको खाना पीना ठीक से नहीं दे रहे हैं, तो ये ग्रोथ का जो लेवल है और जो आप जो दे रहे हैं न्यूट्रिशन, वो मिसमैच हो जाता है। तो आपको बच्चों को खासकर कैल्शियम D3 की मात्रा ज्यादा देना है उसकी ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि ये मैच करेगा, जब ये मैच करेगा तभी उसका जो है ग्रोथ पैरेलल हो पाएगा। बच्चों में आमतौर पे ग्रोथ स्पॉट होता है बीच बीच में, मतलब ग्रोथ तेजी से होता है, उस तेजी से मेंटेन करने के लिए अगर आपके पास उसको आप विटामिन D नहीं दे रहे हैं। देखिए आजकल क्या हो गया, मोबाइल का जमाना हो गया, हर कोई मोबाइल दे देता है बच्चों को और बोलता है खिलाने पिलाने के लिए या इंटरटेन करने के लिए दे दिया जाता है। पहले के जमाने में सब कम होता था, मोबाइल नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, बाहर जाके खेलते थे, आउटडोर गेम ज्यादा खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होता था। अभी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गया है, गार्डन स्पेसेस कम हो गया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी ये सब चीज बहुत पीछे जा रहा है, जिसके वजह से ये सब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गया है। पहले के लोग जो थे 80-90 ईयर्स तक ज्यादा परेशानी, अभी भी हमारे पास 110 104 ईयर्स वाले हैं, उनसे जब हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तो पता चलता है कि इन लोगों का लाइफस्टाइल अभी भी बहुत अच्छा है। और अभी देखिए बहुत सारे लोग का लाइफस्टाइल से पता चलता है कि अभी वो दूध रोटी खाते हैं, रात में एक टाइम दूध रोटी खाना तय है। मेरे फादर खुद खाते हैं, तो मेरे फादर हमसे भी ज्यादा फिट है। इसका रीजन यही है कि ये लोग का लाइफस्टाइल जो है वो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ वो चेंज नहीं हुआ, कुछ चीज जो उनका अच्छा था वो आज भी अच्छा ही है। तो ये जो नए जनरेशन के जो लोग आ रहे हैं वो गलत चीजों को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, और इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा जागरूकता गार्जियन को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको अगर ग्रोथ के साथ उनको अपना मजबूत बनाना है, नहीं तो डॉक्टर के पास बहुत अर्ली स्टेज में ये लोग बच्चे भी पहुंच रहे हैं। देखिए बच्चों के सेंस में एक और हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, कि बच्चों में जो मेरे पास ओपीडी में आते हैं मैक्सिमम टाइम, कि बच्चा का ना दर्द होता है, रात पैरों में बहुत जोर का दर्द होता है। देखिए ये आमतौर पर ये बहुत सारे लोग एडल्ट पेशेंट्स भी आते हैं, बोलते हैं कि सर हमको तो पैर में बग्घा लग जाता है, क्रैम्प्स आने लगता है, रात में सोते हैं 12 बजे नींद टूट जाता है। इस तरह का परेशानी भी बहुत हमारे ओपीडी में भी रिसेंटली कॉमन हमको देखने को मिल रहा है। इसका 2 ही कारण है, एक है विटामिन B12 की कमी, दूसरा है कार्निटीन और आयरन की कमी। 1 महीना तक आप आयरन का गोली, B12 का गोली खाइए, 6 महीने तक छुटकारा पाइए, इसमें किसी डॉक्टर से पूछने का जरूरत भी नहीं है। एक और चीज इंफॉर्मेशन देंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो भी महिलाएं 35 साल के ऊपर है, एक कैल्शियम टेबलेट खाइए, और इसमें किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं कि कब बंद करना, लाइफ टाइम खाइए, कोई हानिकारक नहीं है। देखिए कैल्शियम, B12, आयरन
विटामिन, ये सब देखिए फूड सप्लीमेंट्स है, कोई दवा नहीं है। ये शरीर को जो जरूरत है वो आपको खिलाया जा रहा है। इसके लिए स्पेशली किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको हम बताना चाहेंगे कि हर 6 महीने पे 4 विटामिन D3 का 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का खाना है। अब इसको बार बार खाना है, 6 महीने पे रिपीट करना है। मान लीजिए आज खाए 4 गोली, फिर वापस 6 महीने बाद वापस खाइए आप। कैल्शियम का मैंने आपको बता दिया, मेल्स के लिए खासकर 45 ईयर्स के बाद। फीमेल्स के लिए 35 है, मेल्स के लिए 45 है। तो 45 कोई भी मेल्स क्रॉस कर रहे हैं उनको स्पेशल रिकमेंडेशन है कि एक आप टेबलेट कैल्शियम खाइए, जिसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और बाकी का जो कैल्शियम का जो मात्रा है वो आप फूड से लीजिए, मतलब दूध का आइटम से लीजिए। ये तो सर अपने बेसिक जो समाज में आए दिन ये रोग होते जा रहे हैं उन पे आपने ये विचार समाज के और मरीजों को दिया। आमतौर पर सभी देखा जाए सबसे ज्यादा क्रिटिकल केस हो जाता है। आप लोग जब ऑपरेशन करते हैं उसमें स्टील लगता है तो बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, अब स्टील लग गया जाएगा तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, वाहन नहीं चला पाऊंगा। ये जो माइंडसेट अभी भी देहात में पड़ा हुआ है तो वो ऐसे मरीज नहीं जा पाते हैं, स्टील नहीं लगवाते हैं। तो उन मरीजों के लिए क्या करें? देखिए एक बात आपको बताना चाहेंगे, हम लोग जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मॉडर्न ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग कहीं ना कहीं सही है, बहुत सारा सर्जरीज की जरूरत नहीं होती है हड्डी के केसेज में टूटने की। जैसे मैं क्लैविकल की बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ये हड्डी का 90% केसेज में ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मेरे बहुत सारे मरीज आते हैं जिसका बिना सर्जरी का पट्टा से ही ठीक कर देते हैं, न कोई स्टील रॉड का जरूरत नहीं। इसके अलावा हाथ के एग्जाम्पल, ये जो कॉलिज फ्रैक्चर है ये भी आपका 90% 80% केसेज में बिना सर्जरी का ठीक हो जाता है, इसमें कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। सर्जरीज देखिए, अगर हड्डी थोड़ा सा टूटा है और प्लास्टर से अगर आ जाता है, मशीन जो हमारे पास है सिया मशीन, उसको खींच के अगर हम लोग कच्चा प्लास्टर पक्का प्लास्टर 5 दिन बाद कर देते हैं अगर, तो मैक्सिमम केस में सर्जरीज तो जरूरत ही नहीं पड़ता है। अब आता है कि सर्जरीज कहाँ जरूरत पड़ता है। देखिए सर्जरीज वहां जरूरत पड़ता है जहां पे आप प्लास्टर से ठीक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर 7 दिन से ज्यादा पुराना हो गया है, मरीज को पता ही नहीं था कहाँ जाए क्या करे, इसी सब डिसीजन में कंफ्यूज होने के बाद वो लोग, फिर मेरे पास ऐसा है मरीज 1-1 महीने बाद 1.5 महीने बाद हाथ टेढ़ा होने के बाद भी पहुंचते हैं। तो ऐसे केसेज में हम लोग को कई बार हाथ को सीधा करने के लिए सर्जरी करना पड़ता है, या हड्डी नहीं जुड़ा जैसा चाहते हैं जुड़ना, वैसे केसेज में करना पड़ता है सर्जरी। या फिर मरीज को जल्दी चलना है, मान लीजिए पैर टूट गया, अगर हम लोग प्लास्टर लगाते हैं तो 1.5-2 महीना मिनिमम रुका देते हैं, हम लोग वजन देके नहीं चलाते। लेकिन आजकल के डेट में मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स में ऐसे बहुत सारे इम्प्लांट्स आए हुए हैं, टाइटेनियम के हैं, स्टील के हैं। ये सब लगाने से क्या होता है कि हड्डी के ऊपर हम लोग जल्दी से जल्दी, मतलब 1-2 दिन बाद भी हम लोग ड्रेसिंग करके वजन देके चला सकते हैं। और रहा दौड़ने का तो हम लोग जनरली 6 महीने बाद ही बोलते हैं, 3 महीने 6 महीने बाद ही बोलते हैं, क्योंकि हड्डी को जुड़ने में भले 1.5 महीना लग रहा है पैर वाले हड्डी, लेकिन उसमें मजबूती आने में, स्ट्रेंथ आने में 80% स्ट्रेंथ आता है 6 महीने से 1 साल लग जाता है। तो ये बात को भी थोड़ा समझना जरूरी है कि सब चीज के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा टेक्निकल इश्यूज है। और मैक्सिमम केसेस तो मुझे लगता है कि 50 to 60% केसेज में बिना सर्जरी का ठीक होता है जो हमारे पास आता है, और 50% जो आधा है केसेज वहां सर्जरी का जरूरत पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए जैसे एक IT फ्रैक्चर है, कोई 80 ईयर्स है 90 ईयर्स है, उसको अगर हम लोग खींच के रख दिए, पैर रोटेट कर दिए, डिरोटेशन बूट दे दिए, वो भी ऐसे भी 1.5 से 3 महीने में जुड़ जाता है। लेकिन उसमें बस 1-2 पॉइंट होता है कि वो थोड़ा पैर छोटा बड़ा होने का चांसेस रहता है, मरीज को 3 महीना बेड पे रखना पड़ता है। तो देखिए मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स में थोड़ा रिजल्ट हम लोग जल्दी दे पाते हैं, मूवमेंट जल्दी दे पाते हैं, हाथ का मूवमेंट हो पैर का मूवमेंट हो जल्दी दे पाते हैं। लेकिन ऐसा अगर धारणा है कि नहीं बिना सर्जरी के कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। सर्जरी के बिना भी बहुत कुछ होता है, बस थोड़ा सा अगर आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं कि नहीं मेरा हाथ थोड़ा टेढ़ा जुड़े या पैर थोड़ा छोटा बड़ा भी अगर होता है IT फ्रैक्चर केस में, एक्सेप्टेंस है अगर, तो आप बिना सर्जरी के भी ठीक करा सकते हैं। देखिए इसमें मेनली हमारे पास जो आता है केसेस, सर्जरी नॉन सर्जरी का मेन कारण होता है मॉनिटरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं। वहां पे हम लोग कोशिश करते हैं उनको दोनों चीज ऑप्शंस देते हैं। अगर वो भाई बंधु लोग पैसा का जुगाड़ कर पाते हैं, किसी से कर्ज लेते हैं, कई बार तो मेरे पास ऐसे मरीज हैं जो जमीन रख के भी आए हैं गिरवी, कोई गहना रख के आया है, ऐसे भी कई बार डिफिकल्ट सिचुएशंस में लोग पड़े हैं, क्योंकि इलाज उनके लिए कराना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उनको खड़ा होना है। जवान मरीज की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे चीजों में मैं उनको गाइड करता हूँ कि आप
करा सकते हैं सर्जरी, ठीक है, जिससे रिजल्ट भी बेटर होता है। फिर आप उसके बाद आपके पास जो भी मॉनिटरी लॉस हुआ है आप उसको कमा के कर सकते हैं। मान लीजिए आपका सर्जरी नहीं करते हैं जहाँ जरूरत है और आप वहां पे 3 महीना 6 महीना घर पे बैठे रहते हैं, तो आपका 6 महीने का कमाने का जो है वो भी तो आप नहीं कर पा रहे हैं, इससे मॉनिटरी लॉस भी है एक तरह से। सर लगातार आप देहातों में आप कैंप करते हैं, लगातार आप रेलवे में भी आप जाते हैं, लोगों को मरीजों को देखते हैं। छपरा में सबसे ज्यादा क्रिटिकल केस क्या मिलता है? देखिए, कैंप के माध्यम से हम लोग उन गरीबों तक पहुंचना चाहते हैं जो प्राइवेट के नाम पे लोग धारणा बनाए कि वहां जाएंगे बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। वो डॉक्टर के पास सही से जा भी नहीं पाते हैं और सरकारी में जाते हैं तो शायद उनको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो कैंप के माध्यम से हम लोग बहुत सारे कैंप्स लगाए हैं लास्ट 2 सालों में, और हम लोग के पास ऐसे ऐसे केसेस मिले हैं जो मुझे ताज्जुब हुआ है कि ऐसे केसेस मिले हैं जो शायद आज तक डॉक्टर भी नहीं मिला है। 80 ईयर्स 90 ईयर्स का हो गया है बहुत सारे पेशेंट्स, और 10 साल 20 साल से दर्द से परेशान है। वो सिर्फ और सिर्फ कोर्टिसोन एक टैबलेट आता है प्रेनिसोलोन का, और एक ट्रेमाडोल का, डेक्सोना खा रहे हैं कि डॉक्टर साहब हम यही दवा खा रहे हैं लास्ट 4 साल से। देखिए, दवा का ये एक्चुअली मिसयूज है, और ऐसा जनरली गरीबी की वजह से ही करते हैं, उनको हम दोषी नहीं दे सकते हैं। कहीं ना कहीं यही सब बात को बताने के लिए हम लोग कैंप के माध्यम से पहुंचते हैं कि आपके पास और भी अल्टरनेटिव्स है, और आपके चैनल के माध्यम से भी ऐसे लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आजकल गवर्नमेंट में भी दवा है उस तरह का, सेफ आप उनसे भी मिल सकते हैं। गवर्नमेंट में भी फैसिलिटीज बढ़ रहा है, जैसे एम्स है, पीएमसीएच है, यहाँ सदर है, यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा भी रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी सर, एक और बात आपसे जाते थे करेंगे कि आमतौर में सर देहातों पे देखा जाता है कोई भी छोटा मोटा हो गया, कमर दर्द हो गया, घुटना दर्द हो गया, या कोई भी दर्द होता है तो जाकर मेडिकल स्टोर से लोग दवा खरीद कर खा लेते हैं। तो क्या साइड इफेक्ट पड़ता है अगर ज्यादातर वो लंबे टर्म तक वो अगर सेवन करते हैं किसी भी दवा का, तो क्या साइड इफेक्ट बेहतर पड़ता है उन मरीजों को? देखिए, ऐसे अगर कोई नॉर्मली पेशेंट को दर्द होता है या गिरने का चोट हो तो आप अगर दवा खाते हैं तो हम मना नहीं करेंगे कि दवा आप नहीं खाइए, आप खाइए, लेकिन 5 दिन के भीतर एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। 5 दिन के भीतर अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है या फिर आपको 2 दिन से दवा खा रहे हैं, एक पैसा भी आराम नहीं मिला है, तो मुझे लगता है कि आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ और भी बीमारी हो। इसके अलावा 5 दिन से ज्यादा कोई भी आप टैबलेट्स खाते हैं, पेन किलर्स अगर आप खाते हैं, तो हो सकता है कि आपको पैरेलली किडनी का थोड़ा सा नुकसान होने लगे। ये देखिए, बेसिकली किडनी का जो नुकसान होता है वो कुछ खास ऐसे ड्रग हैं जो पुराने जमाने में हम लोग ज्यादा यूज करते थे। अभी तो खैर नए नए ड्रग्स आए हैं जिससे आप लंबे समय तक खा सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता है। तो इसलिए हम डॉक्टर लोग का ही काम है कि मरीज को ये गाइड कर सके, बता सके कि कौन सा मेडिसिन आप लंबे समय तक खा सकते हैं, कौन सा मेडिसिन आप 2-3 दिन के बाद ही बंद कर देना चाहिए, वो क्या नुकसान है क्या फायदा है, ये सब डॉक्टर को ही पता रहता है। इसलिए मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि आप लोग 5 दिन के लिए कोई भी दवा आपको जो लगता है खाइए आप, पेन किलर जैसे मैक्सिमम लोग तो जीरो एसपी ही खाते हैं, जो हमें पता है, यहाँ पे ओपीडी खाते हैं, खाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 5 दिन में अगर ठीक नहीं हो रहा है तो जल्द से जल्द हड्डी के डॉक्टर को मिलिए, या कोई क्वालिफाइड जो डॉक्टर है उनको जरूर मिलिए। क्या लगता है कि अगर आपसे कोई अगर डॉक्टर आपसे कोई अगर मरीज और देहात के लोग आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो बेसिकली आप क्या क्या विशेष देखते हैं और छपरा वासियों को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं यहाँ पे एक्चुअली हड्डी का डॉक्टर बना हूँ और मुझे ज़्यादातर ट्रॉमा केसेस ही यहाँ मिलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जैसे घुटना बदलना एक बहुत बड़ा सर्जरी माना जाता है, और कूल्हा बदलना एक बहुत बड़ा सर्जरी है। ये सब यहाँ के लोगों के लिए एक तरह का सपना है। कई लोग को धारणा बनाए हुए कि बहुत खर्च होता है और कभी भी कोई सक्सेस नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है। ये धारणा हम चाहते हैं कि चेंज हो धीरे धीरे, और ये आप लोग के माध्यम से, और हम इस पे कैंपेन भी चला रहे हैं कि लोग को ये जागरूकता फैलाया जाए कि अगर हड्डी आपका बहुत ज्यादा घिस गया है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसके लिए, टायर अगर घिस गया है, पंचर होता है, वापस बनाते हैं आप, वापस पंचर होता है। मान लीजिए आप 5 बार 10 बार 12 बार, एक समय ऐसा आएगा जब पंचर नहीं बनेगा, या फिर पंचर बना बना के आप थक गए हैं, तो उस समय हम लोग नया टायर लगाते हैं। तो ठेवना और कुल्हा में अगर ज्यादा घिसावट हो चुका है, एक समय के बाद आप परेशान हो गए हैं, लेकिन आपके पास
अब ऑप्शन है, छपरा में भी ऑप्शन है कि आप घुटना बदला सकते हैं, कुल्ला बदला सकते हैं, और आपको कम से कम खर्चों में आपको ये किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, मेरा स्पेशल इंटरेस्ट ऑर्थोप्लास्टी में है, जो अभी मैंने बताया ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है हम लोग। इसके अलावा हड्डी से संबंधित, नस से संबंधित, झिनझिनी आना, सुनापन होना, गठिया, गठिया के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। गठिया के हमारे यहाँ बहुत रोगी है बिहार में, जहाँ पे जगह जगह सूजन होता है, उंगली में दर्द होगा, जगह जगह सूजन होगा, वो लोग परेशान रहते हैं, दर्द का दवा खाते हैं, थोड़ा सा 5 पैसा आराम हुआ, फिर वापस दर्द चालू हो गया और लंबे समय तक चालू रहा, जगह जगह दर्द होता है। ऐसे मरीज से मुझे ये कहना है कि आप लोग पेन किलर से इलाज इसका नहीं कर सकते हैं, और आपका नुकसान ही होगा, फायदा 1 पैसा का नहीं होने वाला है। तो ऐसे केसेस, ऐसे पेशेंट्स को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप प्लीज हम लोगों से मिलिए, ताकि मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकूं कि उसका इलाज कैसे होता है। देखिए, गठिया का आज के डेट में बहुत बेहतर इलाज आ चुका है, बहुत लोग को अपडेट नहीं पता है, क्योंकि हम लोग बॉम्बे जाते रहते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी जाते रहते हैं, तो हम लोग को पता रहता है, अपडेट्स पता रहता है। तो आजकल के डेट में हम लोग के पास गठिया का ऐसा ऐसा दवा आ गया है जिससे आप कंप्लीटली ठीक हो सकते हैं। 3 से 4 महीना का समय लगता है इसमें, और आपको भी इसमें भूख भी लगने लगेगा। इसमें क्या होता है कि खून जल जाता है, खून कम हो जाता है, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, शरीर दुबला हो जाता है, हाथ टेढ़ा हो जाता है, पैर टेढ़ा हो जाता है, और कई बार महिलाओं के साथ भी समस्या हो जाता है कि उनकी फिर मतलब बॉडी स्ट्रक्चर डिफॉर्म होने की वजह से फिर शादी में भी दिक्कत आता है। तो अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है हमारे पास, अगर आप अर्ली स्टेज में आ जाते हैं, तो ये सब होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और हम गारंटी के साथ बोलते हैं ऐसे मरीज को हम लोग ठीक करते हैं। और यहाँ पे हम लोग 3 से 4 महीने का समय लेते हैं, और उनको हम कंप्लीटली 2 चीज का हम हमेशा गारंटी देते हैं। एक होता है पेन, दर्द, दूसरा होता है आपका सूजन। ये 2 चीज को मैं 3 से 4 महीने में कंप्लीटली रिजॉल्व करा देता हूँ। फिर मैं मरीज को इतना समझा देता हूँ, इतना मैं उन्हें गाइड कर देता हूँ कि वो लोग अपने बीमारी को समझ जब जाते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि आगे क्या करना है। फिर जब भी वो बीमारी उपटता भी है, तो वो 7 दिन के भीतर हमारे पास आते हैं, वापस कुछ दवा चला के उसको हम लोग जमीन के अंदर कर देते हैं। तो बीमारी जब भी उठेगा शरीर के अंदर, उसको हम लोग वापस, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है, ये ऑटो इम्यून डिजॉर्डर बहुत डेंजरस होता है, कब उठेगा किसी को पता नहीं है। लेकिन जब भी ये एग्रावेट होता है, हम लोग उसको वापस दफन कर देते हैं कुछ मेडिसिन देकर। तो ये मेडिसिन 100% सेफ रहता है, इस पे बहुत स्टडीज भी आया है, और कोई नुकसान नहीं करता है शरीर में। तो हम लोग बहुत ही हाई लेवल का एडवांस मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं। जो पुराने जमाने में जो मिथोट्रेक्सेट जो चलाते थे, वो बहुत ओल्ड मॉलिक्यूल है। मिथोट्रेक्सेट से बहुत दिक्कत होता है, उसका गाइडलाइंस बहुत है कि खाने के बाद सोना नहीं है, लेटना है नहीं है, और पानी ज्यादा पीना है, इस तरह का बहुत सारा गाइडलाइंस है। लेकिन आज के डेट में गठिया का ऐसा ऐसा दवा आ गया है जिसको आप ले सकते हैं, और उसमें इतना सारा गाइडलाइंस, और किडनी पे बिल्कुल भी असर नहीं करता है। आप 6 महीना भी खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साल भर भी खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 3 से 4 महीने में मैक्सिमम मरीज, जो आज तक हमारे पास सीरियस से सीरियस मरीज जिसका CRP 200-250 तक आया हुआ है, नॉर्मल होता है 4, 50 गुना 40 गुना जिसका आया है, उसको हम लोग 3 से 4 महीना, मैक्सिमम 6 मंथ्स में, जो सीवियर केसेस की बात कर रहे हैं, वो लोग भी ठीक हो गए। ज्यादातर छपरा वासियों से क्या अपील और निवेदन कीजिएगा अपने ऑर्थो केयर हॉस्पिटल के माध्यम से? देखिए, छपरा ऑर्थो केयर हमारा हॉस्पिटल है, जहाँ पे लास्ट 2 साल से हम लोग यहाँ सर्विस दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट शनिवार को देते हैं। हमारा एक निःशुल्क ऑटो भी चल रहा है लास्ट 2 साल से। तो जितने भी गरीब मरीज हैं वो लोग शनिवार को आए, और हर सेकंड शनिवार को हम लोग निःशुल्क BMD जांच, बोन मिनरल डेंसिटी, हड्डी में कितना मजबूती है, तो कैल्शियम की आवश्यकता कितनी है, वो भी उस मशीन से होता है। रेगुलर हम लोग कैंप भी लगाते हैं, कई बार यूरिक एसिड, शुगर का जांच, दवा भी हम लोग वितरण करते हैं। कोई भी मरीज आजकल, कोई भी आके अगर हमको बोलता है कि डॉक्टर साहब इसमें कुछ कम करिए, कभी भी हम किसी को नाराज नहीं किए हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इसी समाज से हमको कमाना, इसी समाज के लिए हम आए हैं, और हमसे अगर किसी को मदद मिलता है तो हम लोग जरूर खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। अभी छपरा ऑर्थो केयर हॉस्पिटल, जो कि भगवान बाजार में स्थित है, विगत 2 वर्षों से चला रहे हैं, और डॉक्टर उज्जवल कुमार वर्मा जी है। इन्होंने साफ तौर पे 2-3 प्रश्न जो इन्होंने कहा, जो समाज को लेकर आमतौर पे देखा जाए, बहुत सारे मरीज प्रताड़ित रहते हैं, बहुत सारे मरीज अच्छे डॉक्टरों से सलाह नहीं ले पाते हैं, बहुत लोग लंबे टर्म तक दवा खाते हैं, वो क्या साइड इफेक्ट पड़ता है। सर ने जो एग्जाम्पल दिया है समाज को लेकर, हमारे टायर को लेकर, तो वाकई में ये शरीर एक टायर की ही तरह है। तो अगर अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना चाहते हैं, अगर अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहते हैं, तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि
कि छपरा में भी एक से एक डॉक्टर यहाँ पे है और उज्जवल वर्मा सर भी हड्डी स्पेशलिस्ट में बेहतर कार्य कर रहे हैं। सर ने एक बहुत खास बात कही कि यहाँ पे जो लोगों के माइंडसेट है कि घुटना नहीं चेंज हो सकता है, तो ये छपरा में भी अब आप छपरा वासियों को भी ये उपलब्धियां मिल चुका है। तो आप बम्बे, दिल्ली, बनारस, कलकत्ता जाना बंद करें और छपरा में भी आपका हड्डी रिप्लेसमेंट हो सकता है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं, दौड़ सकते हैं और आपके पास हर चीज पॉसिबल छपरा ऑर्थो केयर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। एपिसोड आपको कैसा लग रहा है? चिकित्सा है मान कार्यक्रम को लेकर छपरा सर के हर दिग्गज हमारे एमबीबीएस डॉक्टरों के साथ डिबेट में करता हूं और आप कमेंट करके बताएं। अगर किसी प्रकार की कोई आपको लगे कि अगर डॉक्टर साहब से सलाह लेना है, कैंप भी सर लगाते हैं हर शनिवार, दूसरा शनिवार को यहाँ पे निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जाता है। आप बिल्कुल भारी से भारी संख्या में इस कैंप में पहुंचे और अपनी जो आसपास में किसी प्रकार की हड्डी के किसी प्रकार के कोई रोग हो तो डॉक्टर साहब से सलाह ले और बेहतर उचित दवा ले और आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, निर्मल किसान।